अहमदाबाद का रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है। रौनक वर्मा हमारे सहयोगी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ रहे हैं। रौनक, वहां जो लोग मौजूद हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है और वो कब आने वाले हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, लेकिन उसकी धूम जो है पूरे देश नहीं विश्व भर में दिखाई दे रही है। देश भर के कई मंदिरों में इस तरह का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अभी आप सीधा ही दृश्य देख रहे हैं अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से, जहां पर बिना रुके 150 साल से जो रथ यात्रा है उनका आयोजन किया जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर भी बिना रुके जो रामधुन है उसका आयोजन किया गया है। यहाँ के जो महामंडलेश्वर महंत है वो भी, उनके साथ साथ 370 साधु संत आज अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ के जो ट्रस्टी है डॉक्टर महेंद्र झा वो भी अपने साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरह का आयोजन और किस तरह से जश्न ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उनका मनाया जा रहा है। सीधा ही उनसे बात करेंगे। झा साहब, ये बताइए किस तरह का उत्सव हमारी तरफ से मनाया जा रहा है यहाँ पर? किस तरह से उत्सव हम मना रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि भगवान राम जो 22 तारीख को आएंगे वो 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आ रहे हैं। तो पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा भारत ही समझिए राममय बन गया है। सिया राम में सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर कोई राममय है और हर कोई उत्साहित है 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और उसी को लेकर जो पूजा इस वक्त की जा रही है, अनुष्ठान में जिस तरीके से की जा रही है, उसी को लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं। अर्पित दास जी, कुंड पूजन के बारे में कुछ जानकारी अगर दर्शकों के साथ आप साझा कर सकें, क्या महत्व है, क्यों की जाती? कुंड की पूजा इसलिए की जाती है कि कुंड के पूजन करने के पश्चात जब उस कुंड में हम लोग आहुतियाँ छोड़ते हैं अग्नि नारायण में, उस कुंड में, तो उस कुंड की पूजा जब करते हैं उसमें जब आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं तो वो आहुतियाँ भगवान के पास जिस देवता का आह्वान करके जिस देवता की आहुति उस कुंड में दी जाती है। इसमें भी भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है? हाँ, इसमें भी सबकी, तीनों की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। और जब वह आहुति उस कुंड में डाली जाती है तो जिस देवता का आह्वान करके वो आहुति दी जाती है वो उस देवता तक वो आहुति पहुंचाई जाती है। तो इसलिए ये कुंड का पूजन करना ही, सबसे पहले कुंड का ही पूजन होता है, उसके बाद फिर अग्नि का पूजन होता है और उसके बाद फिर आहुतियाँ दी जाती हैं उस कुंड में। तो बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से आज चौथे दिन तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा पाठ किया जा रहा है और आज क्या क्या होना है उसको लेकर जानकारी लगातार TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अग्नि यज्ञ को लेकर जानकारी, अरणी मंथन किस तरीके से पूजा इसको लेकर होगी और उसके अलावा आज क्या कुछ होना है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस बीच तमाम सहयोगी भी हमारे देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह तमाम लोगों के बीच। अंकित भट्ट का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर जम्मू से जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं अंकित? देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 22 तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। जम्मू को यहाँ पर जम्मू के अगर बात की जाए तो जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता है और ऐसे में राम मंदिर को लेकर किस तरीके से उत्साह है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कीर्तन और सत्संग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। कितना ज़्यादा उत्साह है आप लोगों में खासतौर पर 22 तारीख में? देखिए, सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद ये पावन अवसर मिला है, ये सु अवसर मिला है। हाँ, पूरी जनता जो है इसका आनंदमय होना चाहती है, प्रभु राम का गुणगान करना चाहती है और 22 तारीख को पूरी नगरी, पूरा जम्मू शहर, पूरा देश राममय होने का इंतजार कर रहा है उस पावन क्षण का। क्या गाना चाहेंगे? मैं राम जी की, जल्दी थोड़ा। हाँ, मैं एक मिनट, क्या गाना चाहेंगे? मैं गाना चाहता हूँ श्री राम जी के लिए स्पेशल जो 2 लाइनें मैंने खुद लिखी हैं। हाँ, 1 मिनट, हाँ मैंने खुद लिखी हैं। रामचंद्र जी घर आए हैं, खत्म हुआ वनवास, सज उठी अयोध्या नगरी, फिर आया राम का राज। जय श्री राम। अयोध्या में शुभ काम हुआ है,
राम मंदिर निर्माण हुआ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए राम सिया राम किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में गूंज रहा है। और इस वक्त चूंकि हमारी मौजूदगी अयोध्या में है, यहाँ का माहौल तो देखते ही बन रहा है। वेदांती जी, आपसे समझना चाहूंगी, प्रसाद वास्तु शांति, इसका महत्व क्या है, क्यों किया जाता है? देखिए, वास्तु शास्त्र से इसलिए कि किसी भी तरह से कोई वास्तु के विपरीत कोई कार्य ना हो, क्योंकि यदि वास्तु के विपरीत यदि निर्माण होता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए वास्तु का प्रथम निर्माण से जब नक्शा बनने लगता है उसी समय वास्तु पे पूरा ध्यान दिया जाता है। और वास्तु के आधार पर किस वास्तु में कौन सा स्थान होना चाहिए, कहाँ यज्ञशाला होना चाहिए, कहाँ धर्मशाला होना चाहिए, कहाँ पाठशाला होना चाहिए, ये आश्रमों में उसी तरह से जैसे अपने घरों में लोग घर का निर्माण करते, कौन सी विधि, कहाँ रसोई घर होना चाहिए, कहाँ पूजन घर होना चाहिए, ये वास्तु के कहाँ जल होना चाहिए, तो वास्तु के ही आधार पर सभी दिशाओं का ध्यान प्रकृति को हुए नुकसान की माफी मांगी जाती है और सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बना रहे, उसको लेकर एक तरीके से ये पूजा पूर्ण जब तक बैलेंस ना बना रहे, क्योंकि यदि इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बैलेंस बिगड़ेगा। तो इसलिए बैलेंस का ध्यान रखते हुए उन विधियों को पूर्ण किया जाता है। और बिना वास्तु के पूजन किसी भी, चाहे देवी देवता, घर मकान को कहीं भी यदि प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम वास्तु की पूजा करनी चाहिए और वास्तु के पूजन के बाद ही व्यक्ति को प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ भी भगवान के गर्भगृह में पहले वास्तु का पूजन का विधान है। पूजन करके तब भगवान को प्रवेश कराया जाएगा, तब भगवान। और उसके जैसे अग्निकुंड का जो स्थापना होती है तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो परिधियां होती हैं बाहर, उन परिधियों का पूजन होगा, तब उसमें अग्नि छोड़ी जाती है, तब अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसके पहले नहीं होता। तो ये समस्त विधान पूर्व से नियोजित है और वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक ऋचाओं के द्वारा पूरे और चारों वेदों के द्वारा वहाँ पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। जी।